नमस्कार साथियों। तो आज है 6 अगस्त 2025। बाजार की सेंटीमेंट वैसे ही आज काफी वीक था और निफ्टी 50 क्लोजिंग भी दिया 24,000, फिर से 600 को ब्रेक करते हुए 24,574 पॉइंट पे लगभग 0.31% गिरावट के साथ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सर ये है कि कल क्या होगा। एक तो कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, ऊपर से टैरिफ अलग से। सो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस की डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 7 तारीख किस तरफ जा सकता है मार्केट। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। ये देखिए आज क्योंकि 24,600 इसको ब्रेक किया, काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो इनके अकॉर्डिंग अभी देखिए सेल ऑन राइज ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए इनके हिसाब से, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और रेंज मेंशन किया ऊपर की तरफ 24,850, बट आई डोंट थिंक कि अभी 24,850 इतना ऊपर रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से 24,700 750 पे भी आज काफी हद तक रेजिस्टेंस मिला है। अच्छा, नीचे की तरफ कहा कि देखिए 24,400 एक सपोर्ट है। इन केस अगर ये सपोर्ट टूट गया तो काफी नीचे तक पहुंच सकता है। वैसे सर आपको अगर मैं पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कल यानी बृहस्पतिवार बाजार के लिए कैसा जाएगा, जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बियर्स में टाइटन देयर ग्रिप इफ निफ्टी डिसेबली ब्रेक जून लो। जून लो मतलब कहां पे, लगभग वही 24,490 पॉइंट के आसपास, जो जून महीने के लो टच किया था। तो इनके हिसाब से अगर ये जून महीने की लो को तोड़ के नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं बाजार में और ज्यादा बेरिश ट्रेंड बढ़ सकता है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक रेंज भी मेंशन किया, लगभग 24,400 से लेकर 24,700। तो फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे। देखते जाए इस वीडियो को पूरा अंत तक। बट उसके पहले दोस्तों आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, लेटेस्ट अपडेट, खास करके यूएस की तरफ से फाइनली न्यूज आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिकल डेटा से। देखिए आज यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की कंस्ट्रक्शन पीएमआई डेटा आउट हुआ। प्रीवियस मंथ पे था 48.8, फोरकास्ट है 48.9, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों बहुत ज्यादा खराब, बहुत खराब, मतलब 44.3। अब देखिए पीएमआई डेटा की एक न्यूट्रल रेंज माना जाता है 50 को। अगर आपका पीएमआई डेटा 50 के नीचे है मतलब इसके ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता है। अगर 50 के ऊपर है तो मतलब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। 50 से जितने ऊपर जाएगा उतना अच्छा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस मंथ पे 48.8 था, इस बार और खराब होकर 44.3 हो गया, इवन फोरकास्ट से भी बहुत नीचे। इसके अलावा देखिए यूरोपियन यूनियन या यूरोजोन की सेम कंस्ट्रक्शन पीएमआई डेटा आउट हुआ। प्रीवियस मंथ पे था 45.2, इस बार और खराब होकर 44.7। अब ये लोग, भारत जैसे देश जिसकी पीएमआई डेटा 60 के आसपास चल रहा है, इस पे दोस्तों धमकियां देते हैं। कभी 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 मुझे हंसी भी आता है इन लोगों से, मतलब खुद स्ट्रगल कर रहा है अपने इकोनॉमी को लेके, है ना, और भारत को धमकी धमकी देने के लिए आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट है, इस बार सेबी की तरफ से। पांडे जी क्या कहा, सेबी चेयरमैन से रिपोर्ट्स ऑन कर्बिंग वीकली एक्सपायरी, जो कि कल काफी मार्केट में चर्चे में था कि ऐसा कुछ करने का प्लान चल रहा है सेबी का शायद। तो उसके ऊपर बेस करके इन्होंने कहा ये न्यूज बेसिकली एक फॉल्स एंड स्पेकुलेटिव है, बीएससी शेयर फुल्ली रिकवर्ड। उसके बाद हमने देखा कि जितने भी कंपनी मेनली इक्विटी मार्केट के ऊपर काम करता है, चाहे बीएससी हो सीडीएस, उसमें सडनली एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ओके, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट है आपके डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर 67,000 करोड़ मिलिट्री अपग्रेड फॉर आर्म फोर्सेस। भारतीय जो थल सेना के लिए लगभग 67,000 करोड़ की दोस्तों क्लियर कर चुका है, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट जो खरीदने का। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके यहाँ पे। इंडिया विल सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिकॉर्न विद इन 3 to 4 years से एक्सेल्स का कोई एक एक्सपर्ट है, ठीक है, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया। अच्छा उसके बाद देखिए गोल्डमैन सैच की तरफ से एक बहुत वाइटल रिपोर्ट पब्लिश किया भारत की ग्रोथ के ऊपर। गोल्डमैन सैच ट्रिम इंडियाज ग्रोथ आउटलुक ऑन टैरिफ वॉरीज।
टैरिफ की वजह से भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको कट किया या ट्रिम किया। वॉन्स ऑफ रेयर लो इन्फ्लेशन रिस्क। अच्छा, कितना दिया है देख लीजिए। पहले दिया था आपका 6.5%, ठीक है, और इस पर थोड़ा कम करके 26 के लिए ये देखिए 6.4% दिया है। ओके, सो ये आया है गोल्डमैन सैच की तरफ से। अच्छा, कुछ इंडिविजुअल शेयर के ऊपर अपडेट है, फटाफट ले लीजिए। नजारा टेक्नोलॉजी बोर्ड टू कंसीडर बोनस इशू। कब? अच्छा, बोनस इशू प्लस स्टॉक स्प्लिट। तो नजारा टेक्नोलॉजी जो कि गेमिंग कंपनी है, 12 अगस्त को, याद रखना 12 अगस्त 2025 को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है। पर्पस है बोनस और स्प्लिट, और उसके साथ साथ क्वार्टर 1 की रिजल्ट भी देगा, जिसके चलते आज हमने देखा शेयर में एक ठीक ठाक मूवमेंट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इन्फोसिस के ऊपर एक अपडेट है। इन्फोसिस के ऊपर अपडेट क्या है? इन्फोसिस ओपन एडवांस एआई साइबर सिक्योरिटी एंड स्पेस टेक सेंटर इन हुबाली इन बिग बूस्ट टू नॉर्थ कर्नाटका। लेट्स सी कल क्या होता है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। जून सी फर्स्ट डिक्लाइन इन एसयूवी सेल्स इन इंडिया इन ओवर 5 years amid इकोनॉमिक चैलेंजेस। सो एसयूवी कार सेगमेंट पे इस बार थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। ओके, जून की महीनों पे। लेट्स सी आगे क्या होता है। वैसे देखिए अभी तो बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज, जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा अलग अलग क्षेत्रों पे। अच्छा, उसके बाद आ जाइए अब थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों हम जियोपॉलिटिक्स में चलते हैं। देखिए ये आज शाम के वक्त का एकदम लेटेस्ट अपडेट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू विजिट चाइना ऑन 31 अगस्त, मतलब इंडिपेंडेंस डे के बाद, इन फर्स्ट ट्रिप सिंस 2020 गलवान वैली क्लैश। सो दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है? मतलब आप क्या सोचते हो? क्या यूएस को काउंटर करने के लिए, या व्यापारिक मुद्दों पे, या यूएस डॉलर को काउंटर करने के लिए, मतलब जो ब्रिक्स की करेंसी उसको लॉन्च करने का प्लान है? तो आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों, अब चलिए मैं आपको एकदम से टैरिफ वाला मुद्दों पे लेके चलता हूँ। बहुत सारे अपडेट आया है, बट शुरुआत करने से पहले जो हमेशा आपको कहता हूँ याद रखना। देखिए पार्टी पॉलिटिक्स, आप कोई भी पार्टी को सपोर्ट करो, बीजेपी, सीपीएम, टीएमसी, कांग्रेस, उसको साइड में रख के देश को आगे रखते हुए इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए और सोचिए थोड़ा, ठीक है। सो आज दिन की फर्स्ट वीडियो में आपको ये न्यूज दिया था। न्यूज क्या था? कल मिडनाइट पे एक्चुअली एएनआई की तरफ से जब डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया था कि सर, भारत ने दावा किया कि भारत अकेले देश नहीं है कि रशिया से ऑयल परचेस करता है, यूएस खुद भी फर्टिलाइजर हो गया, यूरेनियम हो गया, ये परचेस करता है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की रिप्लाई तो मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग। डोनाल्ड ट्रंप की रिप्लाई था कि आई डोंट नो। उनको पता ही नहीं था, इतना मासूम है बंदा, उनको पता ही नहीं था कि उनके देश यूरेनियम परचेस करता है रशिया से, फर्टिलाइजर खरीदता है। बाप रे बाप, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, आई हैव टू चेक इट आउट। चेक करके बताएगा बाद में। अच्छा, उसके बाद देखिए रिप्लाई तो आना था, जैसे कि कल हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटा दिया था, 44 आवर्स इस भीतर भारत के ऊपर सब्सटैंशियली टैरिफ इंपोज करने का प्लान। सो फाइनली इंपोज कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप इंपोजेस एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इंडिया। एडिशनल का मतलब क्या है आपको पता होगा। लास्ट वीक पे सेम वेडनेसडे के दिन 25% प्लस पेनल्टी ऐड किया था, प्लस पेनल्टी। वही पेनल्टी का जगह दोस्तों इस बार 25% टैरिफ इंपोज किया। तो मतलब पहले 25% इंपोज किया था लास्ट वीक पे, आज एडिशनली 25% किया, तो दोनों मिला के हो गया आपका 50% की टैरिफ। तो भारत के ऊपर टोटल कितना परसेंट टैरिफ इंपोज हुआ? यूएस द्वारा 50% की टैरिफ इंपोज हुआ। बट मैं कहूंगा मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा कम ही है है ना। मैं तो आपको कल भी कहा था कि 100-500 भी जा सकते, उसको आप पहले ही दिमाग में ऐड करके रखिए, उसको ही पकड़ के चलिए कि 100-500 तक तो जा सकता है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये टैरिफ इमीडिएटली इंपोज नहीं होगा, याद रखना। ये जो 50% टैरिफ भारत के ऊपर इंपोज किया है वो इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होगा। वो जो पेनल्टी है, द पेनल्टी टैरिफ विल टेक इफेक्ट इन 21 डेज। तो मतलब 21 दिन बाद से, 21 दिन बाद से दोस्तों ये इंपैक्ट होगा, मतलब इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए ये मैं समझ सकता हूं, ये यूएस की मजबूरी भी है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि भारत जैसे देश अगर यूएस को सीधा सीधा आईना दिखाता है तो मतलब कह सकते हो कि भारी सभा में बेइज्जत हो गया, पूरे दुनिया के सामने बेइज्जत हो गया। ये चला था भारत को बेइज्जत करने, भारत को झुकाने।
भारत इसको झुका दिया, आईना दिखा दिया कि भाई देखो आपका तस्वीर कुछ ऐसा दिखता है, आप भी खरीद, तो आप भी दूध का धुला नहीं हो, आप भी ऐसा हो। अब क्या होगा, इम्पोज तो होगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की क्या एक्शन हो सकता है। क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया? तो जी हाँ, एकदम तुरंत दोस्तों एक्शन लिया है। देखिए यह है एकदम लेटेस्ट अपडेट, आधा घंटा हुआ है, बस आधा घंटा। ट्रम्प इंडिया टैरिफ 2025 लाइव अपडेट। ट्रम्प डबल्स मतलब 25 से 50 कर दिया, 50 से 100 भी कर सकते, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, ठीक है, क्योंकि अभी ये खेल जो है ना बहुत दिलचस्पी होने जा रहा है। डबल टैरिफ ऑन इंडिया 50%, सेंटर रेस्पॉन्ड, सेंटर ने रेस्पॉन्ड किया। कैसा रेस्पॉन्ड किया, आइए थोड़ा सा मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूं। देखिए 9:22, इंडिया कॉल एडिशनल यूएस टैरिफ अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल, बात तो एकदम सही है। से विल टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। देखिए तो इसका साफ सुथरा मतलब यह है कि भारत सरकार दोस्तों भारत की जो नेशनल इंटरेस्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्शन लिया जा सकता है फ्यूचर में वो लेगा। तो इतना आप जान के रखिए दोस्तों, इतना आप जान के रखिए कि ये जो एक्शन लिया जाएगा ना ये कोई मामूली से एक्शन नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर कोई तुरंत एक्शन लेना था ना तुरंत ले लेता, अगर कोई छोटा मोटा एक्शन लेना था। इस बार सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि भारत सरकार मतलब इंडिया जो है ना वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेगा। देखिए वही कहा यहां पे, देखिए इंडिया कॉल एडिशनल यूएस टैरिफ अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल, से विल टेक एक्शन, लेगा, विल टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। भारत की नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बार भारत सरकार एक्शन लेगा और लेना भी चाहिए। और इस स्टेटमेंट पे देखिए बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है ना, छोटा सा स्टेटमेंट, पर इस स्टेटमेंट से एक और बात दोस्तों क्लियर समझ आ रहा है कि इस बार भारत जो है ना झुकेगा नहीं। भारत सरकार जो है या भारत जो है इस बार झुकेगा नहीं। जो भी एक्शन लिया जाएगा दोस्तों वो बहुत ही मजबूती के साथ लिया जाएगा। यह साफ साफ दर्शाता है इस स्टेटमेंट के थ्रू। और जिस वजह से इस बार जल्दबाजी नहीं किया, सिर्फ इतना कह दिया कि भाई नेशनल इंटरेस्ट भारत की फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्शन होगा लिया जाएगा। उसके बाद देखिए 4 मिनट बाद एक और अपडेट आता है। द टैरिफ अनाउंस्ड बाय यूएस आर एक्सपेक्टेड टू मेक इंडियन गुड्स फार कॉस्टलियर इन यूएस। बात तो सही है, वो तो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 40 से 50% थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ये जीटीआरआई की तरफ से आज एकदम तुरंत अपडेट दे दिया। ऑन 6 अगस्त वाशिंगटन अनाउंस 25% टैरिफ, एडिशनल टैरिफ जो कि अभी बढ़ के 50 हो गया और वो जल्द ही इम्पोज भी हो जाएगा। ये देखिए टोटल 50% टैरिफ अगस्त 27 मतलब आज 6 तारीख 21 दिन बाद से इम्पोज होगा, मतलब लागू होगा, 27 तारीख से लागू हो जाएगा, ठीक है। और इसका पीछे क्या रीजन है, भारत जो है रशिया से ऑयल परचेस करता है, ठीक है। सो दोस्तों ये है ओवरऑल सीन। तो इस बारे में आप सभी का क्या विचार है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, स्पेशली मैं आप सभी को कहूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी से कि आप जरा कमेंट करके बताइए इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है। आप पूछेंगे सर मेरा क्या विचार है, मेरा विचार मैं कहूंगा यहाँ पे देखिए जो भी भारत की तरफ से एक्शन लिया जाएगा वो तो चलो ठीक है, बट आई थिंक कि भारत को यहाँ पे ना पाकिस्तान का मुद्दा भी उठाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये जो टैरिफ भारत के ऊपर इम्पोज हुआ है ये क्यों इम्पोज हुआ है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो मेरे साथ एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। देखिए यूएस एक तरफ रशिया, ठीक है, एक दूसरे के एनिमी। भारत यहाँ पे है, भारत रशिया से ऑयल खरीदता है, यानी रशिया को फंडिंग कर रहा है वॉर में, यही तो कहना था, जिस वजह से तो यहाँ पे इम्पोज हुआ टैरिफ। अब दोस्तों भारत को यह मुद्दा भी उठाना चाहिए इंटरनेशनली कि भाई भारत अगर रशिया को फंडिंग कर रहा है ना वॉर में, यूएस भी पाकिस्तान को वॉर की इक्विपमेंट देता है, डिफेंस के ऊपर बहुत सपोर्ट करता है। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने डेटा निकाला, $2 बिलियन की दोस्तों सप्लाई किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएस ने। तो अगर ये गलत नहीं है तो ये भी गलत नहीं है, सिंपल बात है। अब बात यह है कि जो वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न या इंक्लूडिंग यूएस, इनका कहना यह है कि जो बात मतलब जो चीज हम कर सकते हैं वो और कोई कर नहीं सकता। भाई ये तो हो नहीं सकता ना, आप अगर रशिया से खरीदते हो तब सही है, जब भारत खरीदता है तब गलत है। बाप रे, ये कैसे हो सकता है, आप जब पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो तो गलत है।
भारत जब रशिया को सपोर्ट करता है तब गलत है, मतलब आप जब हमारे दुश्मन को सपोर्ट करते हो तब वो सही है भाई। मतलब गजब यहाँ पे हिपोक्रेसी चल रहा है कि नहीं, बताइए। अब देखिए आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में कमेंट करके बताइए। अच्छा सेम चीज देखिए अभी जो आपको मेंशन किया, ये देखिए एक और रिपोर्ट, यूएस एंड यू स्टिल ट्रेड बिलियन, भाई बिलियन में ट्रेड करे ये लोग। ये जो धमकियां देता है ना, ये लोग खुद बिलियंस पे ट्रेड करे रशिया के साथ, लास्ट 3 साल की बात है, इनटू यूक्रेन वॉर। देखिए आपके सामने मैं डेटा दिखा रहा हूं। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और रिपोर्ट है पीएचडी सीसीआई की तरफ से, मतलब एकदम रिसेंट अपडेट, टैरिफ टू हैव नेग्लिजिबल इम्पैक्ट, डाइवर्सिफिकेशन रिमेन की। तो यहाँ पे भारत को भी ऑब्वियसली जो अपना एक्सपोर्ट है उसको और भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड करने की जरूरत है, और साथ में ये भी कहा इस रिपोर्ट में कि देखिए ये जो टैरिफ की इम्पैक्ट है ये नेग्लिजिबल है। और मेरे हिसाब से देखिए ये जो सब चीज अभी चल रहा है ये ऑलरेडी हमने देखा चाइना के साथ हो चुका है, ठीक है, और उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला, 1-1.5 महीना। बस आप लोग को यही कहूंगा कि अभी आपको बहुत ज्यादा नर्वस, बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात है, बस देखते जाइए जो भी इंसिडेंट हो रहा है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता हूं, देखते जाइए, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहां तक क्लियर हो चुका है, जो भी टैरिफ के ऊपर मुद्दा आया है आपके साथ में शेयर किया। अब देखिए भारत सरकार द्वारा क्या बड़े एक्शन लिया जाएगा वो तो देखने लायक रहेगा, बट लेगा इतना कंफर्म है। अब देखिए यही टैरिफ से रिलेटेड या भारत की तरफ से कोई एक्शन लिया गया इससे रिलेटेड अगर आज मिडनाइट पे, कल सुबह कभी भी कुछ भी अपडेट आ गया तुरंत मैं आपको अपडेट दे दूंगा वीडियो के थ्रू भी, और इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, जैसे कि ये वाला अपडेट भी ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके रखना, वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ओके। अच्छा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, टैरिफ का मुद्दा काफी हो चुका है। अच्छा याद रखना आज 6 तारीख तो वैसे बहुत सारी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, कल 7 तारीख को भी बहुत सारी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एक एक करके देखते जाइए, मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। अतुल ऑटो की रिजल्ट आउट होगा कल, आजाद इंजीनियरिंग की रिजल्ट आउट होगा, बजाज इलेक्ट्रिक्स की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा डेटा पैटर्न्स की कल रिजल्ट आउट होगा जो कि डिफेंस कंपनी है, और बहुत सारी कंपनी का रिजल्ट आउट करेगा, जेएमएम फॉडलर, देखते जाइए। अच्छा कल बीएससी का भी रिजल्ट आउट होगा, याद रखना, आईपीएल की रिजल्ट आउट होगा, एलआईसी की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। मैं अब धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब देखते हैं एमएमटीसी की रिजल्ट आउट होगा, और चलो पीटीसी की कल रिजल्ट आउट होगा, सो ये सब कंपनी दोस्तों कल रिजल्ट आउट करेगा, याद रखना, ठीक है। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, और कल रिजल्ट के ऊपर अपडेट लेना मत भूलना। अच्छा डॉ जोन्स की बात करें फिलहाल देखिए वहाँ पे यूएस में लोकल टाइम 1:10 0.23% पॉजिटिव में चल रहा है, चलो बढ़िया। नैस्डैक कॉम्पोजिट 0.98% ऊपर, ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। अच्छा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगभग 0.8688% ऊपर चल रहा है, चलो ठीक है। अच्छा ब्रेन क्रूड के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, ये सबसे नोटिसेबल पार्ट ये है कि यूएस की तरफ से टोटल 50% टैरिफ इंपोज करने के बाद भी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में दोस्तों कोई गिरावट नहीं हुआ, तो मतलब मार्केट जो है अभी उतना सीरियस भी नहीं ले रहा है, सिंपल बात। अच्छा विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन लगभग 1.67% नीचे चल रहा है, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.93% नीचे चल रहा है। अच्छा एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.14% नीचे चल रहा है, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन तो भाई पूरा पूरा पॉजिटिव में चल रहा है, ग्रीन में चल रहा है। अच्छा ये देख लेते हैं अभी गिफ्ट निफ्टी का पोजीशन क्या है फिलहाल। देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब लगभग कोई 24,500, ये 20 से लेके 30 पॉइंट की रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो मतलब आज जहां पे क्लोजिंग दिया उससे थोड़ा नीचे, अब देखिए थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा, बट याद रखना ये परमानेंट इम्पैक्ट नहीं है, ये एक टेम्पोररी झटका है। तो जिस वजह से मैं बार बार आपको सभी को कह रहा हूँ कि कल हो सकता है कि थोड़ा बहुत झटका लगे, बट आप लोग टेंशन मत करना, ठीक है, नर्वस मत होना, ये चलता रहेगा, धीरे धीरे करके सब ठीक भी हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलिए आज एफएसडीएस की कारोबार थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लिख के देता हूँ। आज एफएस द्वारा टोटल 4,000 कितना 4,999 4,999 सेल किया एफएस ने, जो कि एक्सपेक्टेड था, ऐसे मौसम पे ऑब्वियसली एफएस बाई नहीं करेगा, है ना, ऐसे एक्सपेक्टेड। और डीएस ने आज परचेस किया 6,794 करोड़ की शेयर,
ये आज एफएसडीएस की कारोबार था। ठीक है, बाकी बात करें कि एज सच मिडिल ईस्ट से तो कोई न्यू अपडेट नहीं, और TA-35 आज थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग किया। ओके, सो दोस्तों जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर जितने भी अपडेट आपके साथ मैं शेयर किया, अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस के ऊपर लेके चलता हूँ। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना और अच्छे से ऑब्जर्व करना। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। कल सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक करना, बैंकिंग सेक्टर याद रखना, IT सेक्टर में काफी इंपैक्ट पड़ सकता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और कल ऑटो सेक्टर को भी नोट करना। ठीक है, अच्छा ये जो चार्ट पैटर्न है ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, सो आज फिर भी हमें वीकनेस देखने को मिला, बट सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि मई और जून पे जहां पे बैक टू बैक सपोर्ट मिला था, यानी 24,500, इसको आज ब्रेक नहीं किया। तो कल के लिए दोस्तों यही सबसे अहम लेवल है। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, मंगलवार भी कहा था कि 24,000 याद रखना, यहाँ पे नोट कर लीजिए, S1 मतलब सपोर्ट 1, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 24,500, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 24,350, ये कल के लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ठीक है, अच्छा अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप देखिए, ये निफ्टी फिफ्टी की 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे जैसे कि आपको मैं कल भी कहा था ना 24,750 पे रेजिस्टेंस, तो ये लाइन आप देख सकते हो अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। तो कल लगभग इस लेवल के आसपास पहुंच जाएगा मान लीजिए। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 24,650। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैं आपको समझा दिया निफ्टी 50 की। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में भी आज एक बेयरिश क्रॉसओवर हो चुका है, रिवर्स क्रॉसओवर। ठीक है, और बैंक निफ्टी मैं कहूंगा आज फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है आपकी RBI की डिसीजन के बाद, बट कल क्या होगा ये थोड़ा सोचने लायक रहेगा। बाकी देखिए बैंक निफ्टी जहाँ पे मई और जून पे बार बार सपोर्ट मिला था, यानी 55,000, तो नीचे की तरफ अगर इमीडिएट गिरावट होता है बैंक्स में तो 55,000 ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, और ऊपर की तरफ मैं कहूँगा 56,000। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब आशा रखता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर होना था वो ऑलरेडी हो जाता। ठीक है, अगर अभी करेक्शन नहीं हो रहा है, ऊपर से कल एक्सपायरी है, तो थोड़ा बहुत तो देखिए मतलब बाजार वॉलेटाइल हो सकता है, उसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। बट हाँ, जो भी हो रहा है याद रखना शॉर्ट टर्म में हो रहा है। ओके, अच्छा और दोस्तों कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइएगा। और जैसे कि हमेशा आपको मैं कहता हूँ याद रखना, बाजार बहुत रिस्की है, तो गलती मत करना। FNO ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, ये सब हरकत मत करना, खास करके आप इस बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं रखते हो तो। बाकी नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत है तो हूँ मैं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जब भी अपडेट आएगा तुरंत आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।